हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का नया टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बच्चों, जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, बिना अपनी एक्सेलरेशन को चेंज किए मूव करती है, तो वहां पे हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ उस मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखो कौन कौन सी हैं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, मजेदार न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ, u है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इसके अलावा t तो आपको पता है टाइम होता है, a है यहाँ पे एक्सेलरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक्सेलरेशन हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इसके अलावा s यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट होती है, ध्यान में रखना है इस बात को, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम करेंगे इन तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन, बहुत मजा आएगा। पेन नोटबुक निकाल लो, तैयार हो जाओ। 1 2 3 4। चलो अब करते हैं हम डेरिवेशंस, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो बच्चों, मान लिया कोई बॉडी यहाँ पे है, वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट की u वेलोसिटी के साथ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है u। मान लिया इस समय टाइम है 0 सेकेंड, ठीक है। अब क्योंकि अभी चलना स्टार्ट ही की है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है यहाँ पे, 0 मीटर, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद बॉडी यहाँ पे पहुंच गई, इस टाइम इसकी वेलोसिटी है बच्चों v, u से बढ़ के v होगी या कम होके, जैसे मर्जी, ठीक है। टाइम हो चुका है मान लिया t, और डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है मान लिया s, ठीक है। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलो अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों, हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है dv ओवर dt, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dt को यहाँ पे ले जाऊंगा, v को अकेला रखूंगा, तो dv इज इक्वल टू a dt। अब क्या करने वाला हूं मैं करने वाला हूं इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब क्या होगा देखो, यहां पे होगी dv की इंटीग्रेशन, यहां पे होगी a dt की इंटीग्रेशन। अब लिमिट लगानी है बच्चों की, कहां से कहां करनी है इंटीग्रेशन dv की। dv है बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, पहले थी u फिर हो गई v, तो लिमिट लगेगी u से v। उसके बाद यहां पे किसकी लिमिट लगेगी, टाइम की लिमिट लगेगी, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमेशा d के साथ जो चीज होती है इसकी लिमिट लगती है। तो टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से t, यानी टाइम कहां से कहां, 0 से t, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब सबसे पहले dv की इंटीग्रेशन बच्चों होती है v, ध्यान में रखो, dx लिखा हो कभी भी इंटीग्रेशन में अकेला तो इसकी इंटीग्रेशन x होगी, dv लिखा होगा तो इंटीग्रेशन v होगी, dt लिखा होगा तो इंटीग्रेशन t होगी, ठीक है। d के साथ कोई वैसे अकेले में लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, ये d हट जाएगा, ये d को कैंसिल कर देता है ये इंटीग्रेशन, बस ऐसे याद रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, तो dv की इंटीग्रेशन हो गई v, और इसके लिमिट लगानी है अभी तक हमने, कहां से कहां, 0 से v इज इक्वल टू, यहां पे देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कभी नहीं होती, वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, a के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, इंटीग्रेशन किसकी होगी, dt की होगी, सिर्फ 0 से t, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम पुट कर चुके, अभी पुट नहीं करते, थोड़ी देर रुक जाओ, u से v ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे इसकी कर लो पहले a dt की t, और ये 0 से t, ठीक है बच्चों। अब लिमिट पुट करते हैं, देखो लिमिट कैसे पुट की जाती है,
सबसे पहले इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। पहले इसकी जगह लिखोगे अपर लिमिट, फिर इसकी जगह लिखोगे लोअर लिमिट और दोनों को माइनस कर दोगे। तो देखो पहले इसकी जगह अपर लिमिट लिखी तो क्या आ गया v, फिर लिखोगे माइनस, फिर लिखोगे लोअर लिमिट यानी u इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a तो a ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब t की लिमिट देखो, पहले t है फिर 0, तो यानी t माइनस 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो देखो क्या बन गया, v माइनस यू इज इक्वल टू a t। ठीक है, u को यहां पे लेके आऊंगा, v इज इक्वल टू u प्लस a t। ठीक है, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से हमने क्या क्या किया, यहाँ पे बस इंटीग्रेशन की है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो रब कर दिया, कर दूं ठीक। अब देखो बच्चों, अब मैं करने जा रहा हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होती है, देखो वेलोसिटी हमको पता है बच्चों ds ओवर dt होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो अब क्या करूंगा, dt को यहां पे ले आऊंगा, ds को यहां पे रख दूंगा, तो ds इज इक्वल टू v dt। ठीक है, अब क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो आ जाओ, ds की इंटीग्रेशन और v dt की इंटीग्रेशन। अब ds की इंटीग्रेशन, s की लिमिट कहां से कहां, 0 से s, 0 से s। v dt, dt t की लिमिट लगाओगे कहां से कहां, 0 से t, 0 से t। अब देखो बच्चों यहां पे क्या करना है, v की जगह क्या लिखो आप, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अभी अभी ताजा हमने क्या किया, ये एक्सप्लेन किया, प्रूफ किया। तो v की जगह क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी। तो क्या आएगा देखो, ds की इंटीग्रेशन 0 से s और यहां पे u प्लस ए टी की इंटीग्रेशन 0 से t। तो समझ में आ गया बच्चों क्या किया मैंने, बस इस v की जगह क्या लिख दिया, u प्लस ए टी लिख दिया। अब करनी है इंटीग्रेशन। चलो देखो, ds की इंटीग्रेशन, s लिमिट क्या है 0 से s। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बीच में जब भी प्लस होगा तो दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग से कर देंगे। तो पहले u dt की इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t। ठीक है, फिर प्लस ए टी dt की इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t। समझ में आया, बस कुछ नहीं किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो s ही आएगा। देखो अगर आप लिमिट पुट करोगे तो s माइनस 0 s ही आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, s आएगा। यहाँ पे देखो u कांस्टेंट है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, तो ये यहाँ पे बाहर आ जाएगी। और dt की इंटीग्रेशन होती है बच्चों t, और इसकी लिमिट देके रखी है 0 से t, प्लस a यहां पे कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन किसकी होगी, देखो इंटीग्रेशन a बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन होगी यहां पे t dt की इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, ये मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको, t dt की इंटीग्रेशन। देखो t dt की इंटीग्रेशन कैसे होगी, तो बच्चों हमने करा था कि अगर x रेस टू पावर n हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, x रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये करा था हमने, आपको याद होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो t की पावर कितनी है बच्चों, 1 है, तो क्या हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2, और नीचे भी n प्लस 1 यानी 2। तो यानी t dt की इंटीग्रेशन होगी t स्क्वायर अपॉन 2 होगी, t स्क्वायर अपॉन 2, और कहां से कहां, 0 से t। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए वैसे, फिर भी मैं आपको सारे बेसिक्स बता रहा हूं। ठीक है, s इज इक्वल टू u, अब देखो ये t ही बनेगा क्योंकि t माइनस 0 लगेगी लोअर लिमिट, तो माइनस 0 तो कुछ भी नहीं होगा, तो यानी t प्लस a। यहां पे भी अगर देखोगे आप तो अपर लिमिट तो t लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम, यही आ जाएगा, लेकिन 0 लिखूंगा तो 0 हो जाएगा, यानी आंसर यही आएगा, a t स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ गया, s इज इक्वल टू u t प्लस 1 अपॉन 2 a t स्क्वायर। ये बन गई बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे बच्चों
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये काफी अच्छी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, मजा आएगा। ठीक है, अच्छा एजम्पशन वही है ना, स्टार्टिंग में वेलोसिटी u टाइम 0, ठीक है, टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट 0, बाद में वेलोसिटी v यानी फाइनल वेलोसिटी टाइम t और डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, अब देखो यहां पे, देखो एक्सलरेशन होती है dv/dt। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमको प्रूव करनी है वो होती है 2as = v² - u²। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो t की कोई भी टर्म नहीं है, मतलब मेरे को ये t नहीं चाहिए, इस t को यहां से हटाना है। इस t को हटाने के लिए एक स्टेप करना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, यहां पे ds के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पे भी ds के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस स्टेप को मैं लिख रहा हूं, देखो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ds इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये स्टेप करना है। तो देखो a क्या बनेगा, dv/dt इंटू ds/ds, इसके साथ भी ds, इसके साथ भी ds, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होकर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इससे फर्क क्यों पड़ेगा, देखो बच्चों हमारा क्या फायदा होगा इससे, हम क्या करेंगे, इस t को इस ds के नीचे ले आएंगे, तो यानी dv/ds अलग हो गया, ये दोनों अलग कर दिए और ये दोनों अलग कर दिए, इंटू ds/dt। अब इससे क्या हुआ, देखो एक्सलरेशन क्या बन गई बच्चों, देखो dv/ds और मल्टीप्लाई में क्या बना, ds/dt क्या होता है बच्चों, ds/dt वेलोसिटी होती है, यानी ये v बन गया। समझ में आई चीज, ठीक है, यही चीज समझने वाली थी इसमें। तो देखो अब हमारे पास एक्सलरेशन क्या आ गई है, तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस ds को मैं यहां पे ले जाऊंगा a के पास, तो क्या बन गया, ads = यहां पे क्या बन गया, vdv, इतना बन गया। तो अब कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्या करना है, बस इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करूंगा, तो यहां पे ads की इंटीग्रेशन और यहां पे vdv की इंटीग्रेशन। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट का s की लिमिट लगाऊंगा, कहां से कहां चेंज है, 0 से s, और ये कहां से कहां चेंज है, वेलोसिटी कहां से कहां चेंज है, u से v। ठीक है, u से v। अब यहां पे देखो मैं ये रख कर दूं साइड वाला, ठीक है, तो ये कर रहा हूं मैं ऊपर, ठीक है, तो देखो यहां पे कर रहा हूं मैं। अब देखो यहां पे एक्सलरेशन तो बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर रह जाएगा ds 0 से s = यहां पे क्या बनेगा, अब v को बाहर नहीं लेके आ सकते आप, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी देखो u से v चेंज हो रही है, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करोगे, कैसे करोगे, देखो x⁻n की इंटीग्रेशन xn+1 n+1, तो v की पावर 1 है, 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, यानी क्या इंटीग्रेशन होगी, v²/2, और लिमिट कहां से कहां, u से v। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। तो अब देखो क्या होगा, यहां पे a तो a रहेगा, ds की इंटीग्रेशन s, ठीक है, s से 0 से s। यहां पे देखो अब लिमिट पुट कर दो, v की जगह पहले v लिखूंगा तो v²/2 माइनस v की जगह फिर u लिखूंगा तो यानी u²/2, तो यहां पे कितना आ गया a, और ये s ही बनेगा क्योंकि s - 0 तो s ही होगा। ठीक है, अब ये 2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और ऊपर बन गया v² - u²। यहां से बच्चों अगर आप देखोगे तो v² - u² = 2 × as, यहां पे आ जाएगा 2as। ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप बच्चों आपको डेरिवेशन तीनों की समझ में आ गई हो। आज मैं सिर्फ डेरिवेशन ही करवा रहा हूं, ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन पे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन शर्त इतनी है कि आज आप इन डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो, मजा आया हो। थैंक यू सो मच, लव यू।